ये एक फंड्स कोटेशन टेम्पलेट है जो हमने कुछ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए प्रिपेयर किया था। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहां पर हमने 3 ड्रॉप डाउन क्रिएट किए हुए हैं, एक ईयर के लिए, एक मंथ के लिए एंड एक डे के लिए। एंड कमाल की बात यहां पर यह है कि यहां पर अगर आप कोई ईयर सेलेक्ट करते हो, लेट्स से 2022, उसके बाद यहां पर आप एक मंथ सेलेक्ट करते हो, लेट्स से फरवरी, इन दोनों के सिलेक्शन के बेसिस पे यहां पर एक डायनामिक लिस्ट क्रिएट होती है। तो फरवरी 2022 के अंदर टोटल 28 डेज आते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर भी 1 से लेके 28 डेज हैं। यहां पर अगर आप कोई लीप ईयर सेलेक्ट करते हो, लेट्स से 2020 का, सो 2020 के अंदर टोटल 29 डेज होते हैं फरवरी मंथ में। तो आप देखेंगे यहां पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली 29 डेज आपको दिखाई देंगे। यहां पर अगर आप मंथ चेंज करते हैं जनवरी, तो जो लिस्ट है आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इसके अंदर आपको टोटल 31 डेज दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप लोग इस डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। अब आता हूं मैं नेक्स्ट शीट पे। ये मैंने एक सैंपल डेटा क्रिएट किया हुआ है जिसके लिए हमने कुछ ईयर्स यहां पर लिखे हुए हैं। जनवरी से लेके दिसंबर मंथ हमने यहां पर लिया हुआ है एंड जो टोटल डेज है मेरे वो मैंने 1 से लेके 31 तक लिखे हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम डेज आपके 31 तक ही हो सकते हैं। यहां पर हमने ऑलरेडी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की हुई ईयर्स के लिए जो आपका 2018 से लेके 2024 तक है। सेम हमने यहां पर मंथ का भी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया हुआ है। अब यहां पर हमें एक डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन ईयर एंड मंथ सिलेक्शन। तो देखिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, जिसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन ओपन करना है एंड यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे लिस्ट एंड सोर्स के अंदर जाके आप उस रेंज को सेलेक्ट करते हो जिसकी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इतना तो पक्का हमें कि हमें वो रेंज चाहिए, बट वो रेंज आपकी डायनामिक होनी चाहिए। मैं इस कंप्लीट रेंज को नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि अगर मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा तो ये हमेशा मुझे 1 से लेकर 31 रेंज का ही ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज है ये हमें डायनामिकली क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं डेट के फॉर्मूले के साथ। डेट का फॉर्मूला क्या करता है, आप अगर कोई ईयर मंथ एंड डेट देंगे तो उस बेसिस पे ये एक डेट को क्रिएट कर देगा। तो डेट के अंदर मैं ईयर जो है वो इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूं जो हमारा ईयर का ड्रॉप डाउन है, कॉमा, उसके बाद मुझे देना मंथ। अब देखिए, मंथ है मेरा फरवरी जो आपका एक टेक्स्ट वैल्यू है, बट इस फॉर्मूले के अंदर जो मंथ है वो आपका नंबर वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि फरवरी है, फरवरी मेरा सेकंड मंथ होता है, तो यहां पर मंथ के अंदर मुझे 2 डालना है, बट यहां पर फरवरी लिखा हुआ है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कॉमा, डे के अंदर आप 1 यूज कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर एक डेट क्रिएट हो चुकी है 2024 फरवरी मंथ की फर्स्ट डेट, क्योंकि हमने डे के अंदर फर्स्ट यूज किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर जो मंथ है वो आपका नंबर वैल्यू होना चाहिए। तो अभी नंबर वैल्यू क्या आएगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा मैच का फॉर्मूला, कि मैच ये वाली जो सेल की वैल्यू है ये इस रेंज में कौन सी पोजीशन पे आती है वो मुझे चाहिए, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। फ्रेंड्स, अगर आपको मैच का फॉर्मूला नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हो एंड हिट एंटर। तो देखिए, यहां पर अगर फरवरी मंथ है तो मुझे मिलेगा 2, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो फरवरी मंथ है वो सेकंड पोजीशन पे आता है। एंड अगर आप काउंट भी करोगे तो जो फरवरी वो मेरा सेकंड मंथ होता है। अब यहां पर अगर आप सेलेक्ट करते हो मई, तो यहां पर आपका आएगा 5, विच मीन्स ये मेरा सही काम कर रहा है। तो यहां से मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा एंड यहां पर जाके जो मैं नंबर वैल्यू पे यूज कर रहा हूं वहां पर मैं इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपना फॉर्मूला डायनामिक बनाना है। एंड अब मैं इसको यहां से रिमूव कर दूंगा। तो मेरे पास यहां पर डेट आ चुकी है। अब इसके आगे मैं यूज करूंगा ईओ मंथ का फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आपको ईओ मंथ का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ईओ मंथ के फॉर्मूले को देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है अगर आप डेट्स पे काम करते हो। ईओ मंथ का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेट को लेके उस मंथ में लास्ट डेट कौन सी है वो मुझे देता है। तो ईओ मंथ के अंदर जो मेरा स्टार्ट डेट है वो मेरा ये सेम फॉर्मूला हो जाएगा, कॉमा, जो मंथ्स का आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मैं यूज करूंगा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जो भी यहां पर डेट थी उसका जो लास्ट डे है आपका, लास्ट जो डेट होगी आपकी वो मुझे मिल जाएगी, जो आपका 31 ऑफ मई। देखिए, यहां पर आप सेलेक्ट करोगे अगर फरवरी तो आपको मिलेगा 29 ऑफ फरवरी। अब मैं यहां पर कोई ईयर सेलेक्ट करता हूं जो मेरा लीप ईयर नहीं है, तो उसके अंदर आपको मिलेंगे 28 डेज। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, यहां पर मुझे एक फॉर्मूला और यूज करना है जो होगा आपका डे का।
अब डे का फॉर्मूला क्या करेगा कि यहां पर जो मेरी डेट निकल के आई है, इस डेट में से सिर्फ और सिर्फ डे मुझे दे देगा, ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। यहां पर आपको कुछ और वैल्यू मिलेगी, वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो फॉर्मेट है वो डेट का है। तो मैं होम टैब में जाके यहां पर मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा जनरल पे, तो आपको दिखाई देगा 28। तो आप देखिए यहां पर अगर फरवरी है तो 28 डेज हैं, यहां पर आप चेंज करोगे मार्च तो आपको मिलेगा 31। तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। अब मुझे रेंज क्रिएट करनी है, तो जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूं ऑफसेट का फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑफसेट का फॉर्मूला नहीं आता है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ऑफसेट के अंदर मैं कहता हूं कि जो मेरा जो रेफरेंस है वो होगा ये वाला सेल जहां से मेरे एक्चुअल नंबर ऑफ डेज स्टार्ट होते हैं, कॉमा रोज के अंदर मैं सेलेक्ट करूंगा 0, कॉमा कॉलम्स के आर्ग्यूमेंट में मैं यूज करूंगा 0, कॉमा अब जो हाइट है, हाइट के अंदर मैं यूज करूंगा इस वाले सेल को एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इससे होगा क्या, हिट एंटर। यहां पर आपके पास एक रेंज दिखाई देगी 1 से लेके 31। यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं फरवरी, तो यहां पर आपकी जो रेंज है वो आपकी आएगी 1 से लेके 28। इसका मतलब जो मुझे रेंज चाहिए थी वो रेंज आ चुकी है। अब बस इसका मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। ये मुझे डायनामिक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हमने एक सेल रेफरेंस यूज किया जो आपका D13 एंड D13 के अंदर एक फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ है। तो इस कंप्लीट फॉर्मूले को यहां से मैं कॉपी करूंगा एंड यहां पर जाकर मैं D13 को इससे रिप्लेस कर दूंगा। अब मुझे इस सेल की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बन गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यहां से आप कॉपी कर लीजिए, यहां से मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड यहां पर जाके मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है। डेटा वैल्यूएशन में जाके यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा लिस्ट इक्वल्स टू जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया था वो फॉर्मूला आप डाल दीजिए यहां पर। ये मैंने फॉर्मूला यहां पेस्ट कर दिया एंड क्लिक ऑन ओके। एंड यहां पर मेरी डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। फरवरी के अंदर है 28 डेज एंड यहां पर अगर मैं कोई लीप ईयर सेलेक्ट करता हूं, लेट्स से 2020 या 2024, तो यहां पर आपको मिलेगा 29 डेज। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।